Hello everyone, my name is Vavi Sharma and I will explain the solutions to all the questions of class 9th maths. So in this video I will explain the solutions of questions in exercise 1.1 of chapter 1 number systems. So the first question says, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि जो जीरो है क्या वो रेशनल नंबर है, क्या हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास p और q है जो वो इंटीजर्स होते हैं और एंड जो q डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका आंसर होगा यस। जो जीरो होता है हमारे पास वो एक रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जो जीरो है वो सेटिस्फाई करता है द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ रेशनल नंबर। द डेफिनेशन क्या होती है रेशनल नंबर की? कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, और जो हमारे पास q डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो वो जो पूरी टर्म है वो इट अप्रोचेस इन्फिनिटी। वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, तो वो जो है इन्फिनिटी पे चले जाएगी वो टर्म, तो वो जो नॉट डिफाइन एक तरह से होगी, तो वो एक नॉन रेशनल नंबर हो जाएगा अगर जीरो नीचे आ जाता है। मतलब नॉन रेशनल भी नहीं कहेंगे उसको, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पर जो q है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं है और p और q हमारे पास इंटीजर्स है, तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे -10, -7, -3, 0, 1, 10, 11, ये रेशनल नंबर्स है। और भी रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास जैसे √4। √4 क्यों हमारे पास रेशनल नंबर है? क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल इंटीजर एंड दैट इज 2। √4 को हम 2 की तरह लिख सकते हैं। और 2 क्या है हमारे पास? एक रेशनल नंबर है, हमको पता ही है 2, क्योंकि 2 क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम 2 को? यस लिख सकते हैं। 2 जो है वो 2 बाई 1, तो और जो डिनोमिनेटर में 1, 1 जो है हमारे पास वो जीरो नहीं है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। और p बाई क्यू दोनों इंटीजर्स है, 2 बाई 1 दोनों इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है 1 वो जीरो नहीं है, तो 2 एक रेशनल नंबर वाइज ऑफ कोर्स। जैसे 25 रेशनल नंबर है क्योंकि 25 5 होता है। रूट 47 सॉरी रूट 49 को हम इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिंपल इंटीजर एंड दैट इज 7, तो √49 7 होता है। और 7 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन √3 या √7 या √5 ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, या फिर √19 ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम इनको सिंपल इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √3 को हम सिंपल इंटीजर की तरह नहीं लिख सकते हैं, सो इट्स नॉट अ रेशनल नंबर। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा था, जीरो के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, तो जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है इस डेफिनेशन को रेशनल नंबर की, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है। हमारे पास बस डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स जीरो नहीं है, तो जीरो कैन बी रिटन है 0 बाई 1, 0 बाई 3, 0 बाई -2। तो डिनोमिनेटर में बस जीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास। और न्यूमिनेटर में तो कुछ भी हो सकता है। जीरो जो है न्यूमिनेटर की टर्म है, जो कि न्यूमिनेटर मतलब p, और p जो है एक इंटीजर है, p बाई क्यू इंटीजर्स है दोनों, तो जीरो एक इंटीजर है। तो मतलब ये जो है जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ये जो है पहले क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन आस्क्स कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 6 रेशनल नंबर हमारे से पूछे हैं 3 और 4 के बीच में। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, और अगर मतलब ज़रूरत भी नहीं है कि आप ये वीडियो वैसे पूरी देखें। अगर पूरी देखते भी हैं, मतलब ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको आपकी कितनी प्रेपरेशन है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। वैसे ज़रूरी नहीं है आप ये वीडियो पूरी देखें, आपकी मर्जी है। वैसे अगर आप अ, बस आप नोट्स पे एक बार नज़र मारिए, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लिखे हैं इन पे अगर आप नज़र मारे तो आप समझ सकते हैं मैंने अच्छे से आंसर्स को एक्सप्लेन किया है। सिर्फ आंसर्स नहीं दिए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी है। तो जैसे अगर हम फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 3 और 4 के बीच में हमारे पास जो है हमारे को 6 रेशनल नंबर बताने हैं। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारे को पूछे सिर्फ 6 है। लेकिन इतना ईजी नहीं होता आइडेंटिफाई करना। वैसे एक
जो मतलब जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए ऑफ कोर्स इजी नहीं होगा, वैसे जिसे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए तो ऑफ कोर्स इजी होगा ही। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो क्या हो सकते हैं? 3 और 4 के बीच में क्या क्या आता है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। तो ये हमारे पास 6 नंबर आ गए, और इनको हम जो है, ये डेसिमल नंबर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इनका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 3.1 को हम 31/10 लिख सकते हैं, 3.2 को हम 32/10 लिख सकते हैं, 3.3 को हम 33/10 अप टू जो 6 नंबर है हमने 36/10 तक लिए हैं। तो इस तरह से हम इनको डेसिमल नंबर्स को डेसिमल पॉइंट हटा के हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इन पे नज़र डालें, 31/10 या 32/10 या 35/10, ये जो नंबर्स है, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है? यस, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। क्या ये 3 और 4 के बीच में है सारे के सारे? यस, ये 3 और 4 के बीच में है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स हमारे पास 0 नहीं है। तो ये रेशनल नंबर्स है, बिल्कुल है रेशनल नंबर्स, और 3 और 4 के बीच में ये आ रहे हैं। तो इसलिए हमने इजीली, वेरी इजीली वी हैव फाइंड आउट दैट these are the 6 rational numbers between 3 and 4. There are more rational numbers, but because क्वेश्चन में हमारे पास 6 rational numbers पूछा है, तो हमने इसलिए ये 6 rational number लिखे हैं। अब इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारे जो कंसेप्ट है वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो इंटीजर के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमारे पास कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसमें सेम तरीका लगा सकते हैं हम कि 3/5 और 4/5 के बीच में 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, इस तरह से। या फिर जिस तरह से हम मतलब इसका एक दूसरा तरीका भी है, मतलब वैसे एक ही बात है, लेकिन लगता है हमें कि एक डिफरेंट मेथड है। हम उसमें क्या करते हैं कि टर्म्स को ले लेते हैं, जैसे 3/5 एंड 4/5 है, और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने 10 के साथ। तो 3/5 बन गया 30/5, और 4/5 बन गया 40/5। हमने कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 10 के साथ, और हमारे पास ये टर्म आ गई। और एंड हमें पता ही है 3/5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 30/5। 3/5 30/5 के बराबर ही है, या 4/5 40/5 के इक्वल्स ही है। तो अब 30/50, अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई है, एंड 40/50। अब इनके बीच में हम आसानी से बता सकते हैं कि 30/50 के बाद क्या आता है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। हमें से 5 पूछा है, तो ये 5 आसानी से हमने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। और अगर हम इसको और वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये सही है, तो हम देख सकते हैं कि 31/50 क्या होता है। 31/50 होता है 0.62, 32/50 होता है 0.64, 33/50 होता है 0.66, 34/50 होता है 0.68 एंड 35/50 होता है 0.7। तो ये जितने भी नंबर्स है, और 3/5 जो कि 0.6 है, एंड 4/5 जो कि 0.8 है, तो 0.6 0.8 के बीच में आने चाहिए ये सारे के सारे नंबर्स। ये तो ये 0.62 से लेकर 0.7 तक, ये सारे के सारे जितने भी जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी ये लिखे हैं, ये सारे के सारे 0.6 एंड 0.8 के बीच में आ रहे हैं। और 0.6 एंड 0.8 क्या है हमारे पास, 3.5 एंड 4.5 रिस्पेक्टिवली। तो ये आंसर होगा। इस तरह से ये हम इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वैसे तो हाउ मेनी की बात ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बताने के लिए बोला होगा। जैसे हम पर 5 पूछ लिया, स्पेसिफिक पूछा है आपसे 5, तो हम इजीली 5 बता सकते हैं इस तरह से, अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। नाउ इससे रिलेटेड एक थोड़ा डिफरेंट वे से क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे जहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स दे दी जाए, दो नंबर्स दे दिए जाए, 3/6 एंड 4/3। अब अगर हम पिछले क्वेश्चन में नजर डालें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक में डिनोमिनेटर है 6, दूसरा डिनोमिनेटर है 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को इक्वल्स कर देंगे, और फिर उसके बाद हम सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किए। तो क्या, वैसे ये क्वेश्चन बुक में मिलेगा नहीं, ये
एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये इस क्वेश्चन को बनाया है। तो 3/6 को तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो 3/6 को हमने एज इट इज़ रखा है कि इसके डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ेंगे, 6 को नहीं छेड़ेंगे। बस 4/3, ये जो 3 है इसको हम 6 बना देंगे। तो हमने क्या किया, 4/3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से कर दिया। तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, 8/6। अब हमारे पास जो टर्म्स है ये वो 3/6 और 8/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 6 है। अब हम सेम अप्रोच लगा सकते हैं। अगर हमारे से पूछा हो कि 2 रेशनल नंबर्स बता दो, तो हमारे को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम आसानी से देख के बता सकते हैं। मतलब कि 3/6 और 8/6 के बीच में 4/6 आ रहा है, 5/6 आ रहा है, 6/6 आ रहा है और 7/6 आ रहा है। तो ये रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, 4 रेशनल नंबर्स। जो 4 रेशनल नंबर्स है ये हम आसानी से देख कर बता सकते हैं, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे से पूछ दिया है कि 15 रेशनल नंबर्स बताओ 3/6 और 8/6 के बीच में, तो 15 रेशनल नंबर्स बताने हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, फाइंड आउट करना इतना थोड़ा इजी नहीं होगा। तो हमारे को सेम अप्रोच लगानी है। 3/6 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 10 से, और 8/6 को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 10 से। अब क्या बन गया हमारे पास, 30/60 एंड 80/60। और 30/60 और 80/60 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स है, जैसे 31/60, 32/60, 40/60, 45/60, 47/60 या 66/60। मतलब इतने सारे रेशनल नंबर्स है हमारे पास 30/60 एंड 80/60 के बीच में। तो कितने ही पूछ लेंगे, अगर बहुत सारे हैं, 15 से ज़्यादा ही है ऑफकोर्स, अगर 15 भी पूछ ले तो इजिली हम बता सकते हैं कि कितने रेशनल नंबर आएंगे। तो ये अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास, जो है वी विल मेक द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशनल नंबर्स इक्वल। तो हमने जिस तरह से यहाँ पर रेशनल नंबर को जो है दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, 6 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 10 से। और हम फिर उसके बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि हाउ मैनी, कितने जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स पूछा होगा हमारे से, और हम उनको बता सकते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर्स हमारे इसमें है 30/60 और 80/60 के बीच में है। तो ये आंसर रहेगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। और आई होप कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस कंसेप्ट की, इस तरह के क्वेश्चंस की, कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं ये वो इंटीजर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, होल नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं होल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्या, जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ये क्या होल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर है। लेकिन हम वाइस वर्सा नहीं बोल सकते हैं कि every whole number is a natural number. No, every whole number is not a natural number, because 0 is a whole number but 0 is not a natural number. But on the other hand, all natural numbers fall in the category of whole numbers. क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर है, हम देख सकते हैं, मैंने लिखे भी है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। मतलब तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो ये बताएंगे कि यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसका रीजन ये रहेगा जो मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, इसका रीजन है, अब -3 -5 या -1 ये इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि -3 एक इंटीजर है, लेकिन -3 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और वो राइट साइड जाते हैं नंबर लाइन में अप टू इन्फिनिटी।
तो हमारे पास ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। -1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, -10 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। So last statement of this question is every rational number is a whole number। तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। अब -5 रेशनल नंबर है, -5 रेशनल नंबर है लेकिन क्या वो होल नंबर है? नहीं। 11/10 रेशनल नंबर है, क्या वो होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर आर दोज इंटीजर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये अब आपको पता है कि जो 0 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर है जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, वो होल नंबर होते हैं। लेकिन 11/10, 5/3, 4/6 ये रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। 11/10 होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। लेकिन -5 रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। 11/10 रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। 10/11 रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। हाँ, उल्टा हम बोल सकते हैं, वाइस वर्सा जो है बिल्कुल सही रहेगा कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से जो है सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज 1 के चैप्टर 1 मैथ्स के क्लास 9। आई होप यू अंडरस्टूड एंड आपके कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप एक बार फिर से अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और आराम से पॉज करके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप और ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हैं कंसेप्ट्स की। थैंक यू वेरी मच।